NAFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़, इसका आपने नाम तो सुना ही होगा। 1979 में जब मैं मेडिकल कॉलेज में एंटर किया था तो पूरी दुनिया नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर कोई चीज़ होती है जानती भी नहीं थी, इसका जन्म भी नहीं हुआ था। पिछले 45 सालों में हमारी गलत डाइटरी गाइडलाइन की वजह से सुनामी आ गई है, NAFLD की बाढ़ आ गई है। पूरे वर्ल्ड की 1/3 आबादी को फैटी लिवर है, इवन छोटे छोटे बच्चों को फैटी लिवर है। पर ये आज वीडियो में इस बात के लिए नहीं बना रहा हूँ। और नाम भी नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर, बड़ा इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। जून 23 में NAFLD को MASLD कर दिया गया, क्योंकि एल्कोहल वर्ड से फैटी लिवर से लगता है, जैसे फैट खाने से फैटी लिवर होता है, और ये लिवर की डिसीज़ है। इनफैक्ट NAFLD इज़ मदर ऑफ ऑल मॉडर्न डिसीज़। आज जितनी भी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ से लेके, हाइपरटेंशन से लेके, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ से लेके, ऑब्स्टेट्रिक स्लीप एपनिया, इवन कैंसर, इस सब की शुरुआत फैटी लिवर से होती है। तो इसका जो करेक्ट नेम है, जो नाम चेंज किया है, MASLD, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीरोटिक लिवर डिसीज़, MASLD। तो एल्कोहल भी हटा दिया गया और फैट भी हटा दिया गया, क्योंकि फैटी लिवर फैट से हरगिज़ नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है। पर आज मैं उसके इलाज की बात कर रहा हूँ। NAFLD, हालांकि कॉमनली इसको NAFLD कहते हैं, MASLD अभी लोग जानते नहीं हैं। विटामिन E से NAFLD का इलाज होता है, और इसमें हाई डोज ऑफ विटामिन E लंबे समय दी जाती है, 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे फॉर 3 to 24 मंथ्स। इतने लंबे पीरियड देने की वजह से इससे क्या नुकसान होता है वो मैं बताऊंगा, पर इससे फ़ायदा ज़रूर होता है। आपके जो लिवर एंजाइम है, ट्रांसअमीनेसेस जो बढ़ जाते हैं, SGPT SGOT, वो कम हो जाते हैं। लिवर में जो सूजन आ जाती है, हेपेटाइटिस होती है, वो भी कम हो जाती है। इवन फाइब्रोसिस भी कम होती है। ये इसमें कोई डाउट नहीं है। पर इससे 3 बड़े नुकसान हैं। हाई डोज विटामिन E से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब ब्लीडिंग टेंडेंसी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि विटामिन E एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी भी रखता है, विटामिन E की एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी भी है। और अगर आप पहले से कोई एंटी प्लेटलेट या ब्लड थिनर खा रहे हैं तो ब्लीडिंग रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहली प्रॉब्लम, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। दूसरी, मेल में प्रोस्टेट कैंसर बढ़ जाता है। और तीसरी, बहुत इंपॉर्टेंट, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। कार्डियक माने हार्ट फेलियर की संभावना बढ़ जाती है, और ब्रेन में हेमरेजिक स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवरऑल मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो आज भी डॉक्टर्स खूब विटामिन E लिख रहे हैं। तो विटामिन E खाने से फैटी लिवर इम्प्रूव करता है, पर हमारी मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो आप तय करें कि आप ऐसी कोई दवा खाना चाहेंगे जिससे हमारी मृत्यु जल्दी हो जाए। और ये लिटरेचर तो अवेलेबल है ही, पर इन दोनों के लिए हैरिसन टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि हाई डोज विटामिन E जो फैटी लिवर के लिए देते हैं, उससे कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, हेमरेजिक स्ट्रोक बढ़ जाता है, एंड इवन मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। डेविडसन टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन में भी लिखा है। तो सत्य के साथ, आपके साथ, विटामिन E हाई डोज से फैटी लिवर ठीक करना ठीक नहीं है। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।